मैं आपको सुबह याद कर ही रहा था और आप जो है घंटे भर के दौरान ही यहाँ पर आ गए। ऐसा लगा कि मेरी बात आप तक पहुँच गई। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने अपने आदमी को बुलाया और कंप्यूटर मंगवाया, कंप्यूटर मंगवा करके उसको खुलवाया और कहा कि ये देख लो, अपने यहाँ पर जो है उपनिषद का बहुत बड़ा सम्मेलन करवाने जा रहा हूँ। उत्तर भारत से, काशी से, हरिद्वार से, उधर सुदूर जो है ज्वाला जी से, चामुंडा जी से, कांगड़ा जी से, नैना देवी जी से, चिंतपूर्णी जी से, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े मनीषी जो वेदांत योगी हैं, जो उपनिषद की जो है मनुस्मृति को हृदय के अंदर धारण किए हुए हैं। सोजत नगर के इतिहास में पहला ये उपनिषद का सत्र यहाँ पर होने वाला है, इसलिए इस कार्यक्रम की सारी तैयारी चल रही है। ये पत्रिका आपके सामने है और ये आपका नाम इसमें लिखा हुआ। मैं देखते ही चकित रह गया। मैंने कहा बाप जी बोले आपके ऊपर हमारा हक है। मैंने कहा आप अभी मेरे को तारीख दे दीजिएगा। और आज ये सारा का सारा माहौल, परम पूज्य गुरुदेव पता नहीं कितने समय से ये जो है तैयारी कर रहे होंगे और यहाँ पर परम पूज्य राम प्रसाद जी महाराज के द्वारा बिल्कुल जो है लाइव टेलीकास्ट के द्वारा मायरा भी हुआ है। प्रातःकालीन सत्रों के अंदर देश के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, देश के मूर्धन्य कलमकारों के द्वारा, देश के मूर्धन्य मनीषी जो है संत प्रवर के द्वारा, यहाँ पर वेदांत योगियों के द्वारा वेद की मीमांसाओं को जिस तरीके सत्रों के द्वारा संप्रेषित किया जा रहा है, ओम आचार्य इस बात को मान सकता है कि होता है सारे विश्व का कल्याण वेद से। वेद तो परमात्मा की वाणी है और इस वाणी को परम पूज्य संतोष गिरी जी महाराज की इनके ऊपर कृपा हुई। इनके ऊपर तो हुई लेकिन इनके पिताश्री जेठाराम जी के ऊपर उनकी कृपा हुई, जिसका ये कमाल जो है, हाँ क्षमा, इनके पिताश्री घीसाराम जी के ऊपर की कृपा हुई कि गर्भस्थ जो है चेतन पुरी जी महाराज को ये चेतन रत्न मिला। और जब इसकी प्रतिष्ठा हुई, शुरू में जब हम यहाँ पर आते थे जन्माष्टमी के अवसर पर, केवल ये मंदिर, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन आज जो यहाँ रचना हुई है, ये रचना अपने आप में, इससे बड़ा सोजत तो क्या, पाली जिले में इतना बड़ा आश्रम और अन्यत्र ये सभा भवन जो देख रहे हैं, ये सत्संग भवन, ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। लेकिन ये गुरुदेव के जो है प्रयासों का परिणाम है। ये एक ऐसा संत हमारे बीच में यहाँ पर परम पूज्य सनातन चैतन्य जी महाराज अंबाला से पधारे हुए हैं। और उत्तर भारत में मैं बहुत घूमता हूँ। अंबाला के जो है पारसनाथ जी महाराज के आश्रम के ऊपर हमारी सत्संग होती है। नाथ संप्रदाय के मूर्धन्य नाथों की उपस्थिति के अंदर उस धरा से आप यहाँ पर पधारे हैं। हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी महाराज शामली उत्तर प्रदेश से, हम आपका भी देखिए चेहरे के ऊपर इतना जबरदस्त नूर है। योगेशानंद जी महाराज एमपी से हमारे बीच में हैं और एमपी में अभी तो जो है किस तरह का रंग जमा हुआ है। उज्जैन की धरती के ऊपर जो संसार का सबसे बड़ा मेला है, महापुरुषों का कुंभ चल रहा है और भी संत मनीषी जो यहाँ पर विराजमान हैं। सोजत की धरा की इस बहुत ही यशस्वी परंपरा का गान करने का हमको आज यहाँ पर मौका मिला है। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए, मेरे मन के ऐसे भाव हैं, कारण कि गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, गुरु बिन नहीं नागेंद्र रहे। जग में गुरु पद श्रेष्ठ रहे, लोगों गुरु पद में भगवान रहे। ये अपने गुरु को भगवान माना, संतोष गिरी जी महाराज को भगवान मान करके, और बाल्यावस्था के अंदर जिस तरह से पिताश्री ने इस चेतन को गुरु के चरणों में सौंपा, कर्मशील संत के रूप में यहाँ ये जितनी भी रचना हुई है, केवल और केवल चेतन गिरी जी महाराज के प्रबल पुरुषार्थ का ये एक कर्मयोगी संत है। ये कोई मेहनत नहीं है, इनके पास में मेहनताई वाला काम नहीं है। 12 महीने में कम से कम 10 महीने पूरे देश में जो है देशाटन करते हुए, कहीं भागवत किया, कहीं उपनिषद किया, कहीं राम कथा की, और धीरे 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 जो भी मिला यहाँ ला करके लगाया। और सोजत की आन बान और शान में इस तरह का ये नगीना जो जड़ा है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये आश्रम सोजत नगर के गुलशन में ये कमल लगता है। तालियां बजाइए जोरदार।
सोजत नगर के गुलशन में ये कमल लगता है और महापुरुषों की मेहनत का ये फल लगता है। और बधाई हो चेतन गिरी जी महाराज, आपको आपकी भक्ति का ये बहुत बड़ा महल लगता है। इतनी सुंदर रचना एक संत के द्वारा। लेकिन इससे भी पहले परम पूज्य संतोष गिरी जी महाराज अगर नहीं होते, आ धरती है संत सूरमा कवियां अर विद्वानारी, कण कण में आगाथा गूंजे संता अर अवतारारी, वीरा मान राखियो इनरो संत सवारिया सबरा काज, कवियां कवि कया कलमासु गावी जे गीत आमे आज, इबड़ो हरक हिलोड़ा लेवे गर्व करूं इन धरती पर, और जलमिया संत सूरमा ठावा धर्म राखियो। जद जद अंधियारो छा जावे फड़ जावे धरती पर फूट, तो भगत उदाहरण संत पधारे इनमें कोई रति न छू। अवतार लियो है भावी नगर में, अवतार लियो है भावी नगर में, और भक्ता सारू साचा मीत, और मारवाड़ में गूंजे देखो संतोष गिरी जी थोड़ा गीत। संतोष गिरी जी थोड़ा, वो समाधि वाले बाबा जो बैठे हुए हैं उनका नूर जाकर के देखिए। ये शिलाओं की कतारें मौन सब समाधियां हैं, रेत के मैदान में ये गगन चुंबी चोटियां हैं। शोर मत करना यहाँ पर, पाप सोते को जगाना, और है ये संतों की सभा तुम धूल माथे से लगाना। साहब मैं घंटों बोल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने, एक बात बताता हूं, ये संजना जी बैठी है यहां पर, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब ये जीत कर आई पहली बार तब क्या कुछ भी नहीं था ज्ञान, लेकिन दो जो है टेन्योर के अंदर आज इनका कितना नूर है, आज इनकी कितनी जो है पक्षपाती है। इसी तरह से ये चेतन गिरी जी महाराज ने कर्म करके, कर्म साधना करके जिसने जीवन सफल बनाया है, उसकी जीवन गाथा का इतिहास सामने आया है। ये सारी रचना बोल रही है कि इन्होंने अपने जीवन में कितनी जो है मेहनत की है, और मेहनत का ही परिणाम आपके सामने। वेदांत योगियों को एक बार फिर अभिनंदन करते हुए आइएगा। गुरु करुणा के सागर हैं, समंदर हो तो ऐसा हो। गुरु करुणा के सागर हैं, समंदर हो तो ऐसा हो, और की यहां अनहोनी को होनी, कलंदर हो तो ऐसा हो। न तोपों का तमाशा है, न तलवारों की भाषा है, जगत को ज्ञान से जीता सिकंदर हो तो ऐसा हो। सिकंदर हो, ज्ञान ही पुजाता है साहब। विद्या सर्वप्रधानम, यानी जो विद्यावान है सब जगह पूजनीय होता है। लेकिन चेतन गिरी जी महाराज ने अपनी चेतना को सोजत के गर्भगृह में यहां पर स्थापित किया, और ये नीलकंठ बाबा का एक जलवा हमारे सामने। पुनः जोरदार तालियां बजा करके और गुरुदेव का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइएगा अब आपके समक्ष